बेटे के लिए क्या नहीं किया, वीडियो में देखे ज़रूर। थोर्ड ओवराज पेरिस का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन एकाएक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर फिन और गवाह कौन होंगे? थोर्ड ने अपने पेरिस के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पूरा पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। थोर्ड कुछ देर हिचकाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यहीं गर्जे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक है। और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थार ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपकरण किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है, और थोर्ड की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरतापूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थोर्ड फिर पादरी के पास आया था। ओह वाकई थोर्ड, तुम अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थोर्ड में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया, क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थोर्ड के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों के बाद फिर पूछा, कहो, आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है, और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिला। उसे सबसे अच्छा तो फिर ठीक है, लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोर्ड की तरफ टकटकी लगाकर पूछा, और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोर्ड चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सबके आगे आगे थोर्ड था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोर्ड घुसा। पादरी ने नज़र ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थोर्ड, कहो क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह नियम लागू कर दिए जाए, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरिन स्टोलिनदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा, ओह, तब तो वह इस पेरिस की सबसे धनी लड़की है, सुनाता हूँ तो। थोर्ड ने हाथ से सिर के बाल ऊपर उठाते हुए कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तब्दीलीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख दिए और वहाँ पर गदमंद और थोर्ड ने $3 मेज पर रख दिए। दस्तखत करने के बाद थोर्ड ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ
करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने वे $3 स्वीकार कर लिए। थोर्ड, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निपट गया, थोर्ड ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे अस्टोलिन देन को ब्याहने को जा रहे थे। अरे, यह जगह तो खतरनाक है। फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोर्ड ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोर्ड चीखा, ले यह पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत तेरी कोशिश की और वह थक कर अकड़ने भी लगा। अच्छा, जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोर्ड ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नज़र से अपने बाप को देखा और तड़प हो गया। थोर्ड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था। जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही में मेरा उस पर निकल जाएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूट गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोर्ड चक्र काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी। उसे तीसरी रात खत्म होते होते लगा 100 ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी की उस अपने बाग की तरफ चला। करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम कमरे के बाहर दलान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफ़ेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वह थोर्ड ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोर्ड कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों एक ही थे। आखिरकार थोर्ड ने चुप तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ $, मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने $, गिने। यह तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे बाग की आधी कीमत है। आज ही मैंने बेच चुका हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोर्ड की आंखें जमीन की तरफ झुक गई थी और पादरी की आंखें थोर्ड की आंखें की तरफ।
फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया है। हाँ, मैं भी यह सोचता हूँ, थोर्ड ने झुकी पलकें उठाकर कहा और दो बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना, ताकि अगला वीडियो जो भी अपलोड करे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। तो फ्रेंड्स दोस्त, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। माय यूट्यूब चैनल नेम उत्तम कुशवाहा स्टोरी। जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक